तो यहाँ पर अपने को पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर आपको मैं इसको हमारे तरीके से कैसे देखते ये भी बता दूंगा। तो डेफिनेशन क्या है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन। तो ऐसी लाइन जो क्या हो, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर हो। तो ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ हाइपोटेनस पर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, है ना, इस अपोजिट वर्टेक्स से, ये आपका हाइपोटेनस आपको पता है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ कहाँ पर, हाइपोटेनस पर, तो ये क्या होगी, ये ज्योमेट्रिक मीन होगी। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो यहाँ पर हियर बी एन क्या है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी ये हमारा तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिक मीन, है ना। आपको डायग्राम में कैसे दिखेगा ज्योमेट्रिक मीन, ये तो ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, आपने पढ़ लिया और आपको मजा आया, खत्म जिंदगी। बट अभी आपको फिगर में ज्योमेट्रिक मीन कैसे दिखेगा, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर हो, इस कॉल है ज्योमेट्रिक मीन। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां भी एक लाइन में दो परपेंडिकुलर रहेगा, दिख रहा है एक लाइन में दो परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है, यहाँ एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ एक परपेंडिकुलर दिखा, एक लाइन में दो परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर रहेगा, वो आपका ज्योमेट्रिकल मीन रहेगा। उम्मीद आपको इतना समझा है ना। आप ये डेफिनेशन नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आप याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो ये हमारा तरीका है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको याद रखना है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, वो लाइन आपकी हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद आपको इतना समझा है, पक्का मान ले कि समझ गया थोड़ा बहुत, है ना। तो इस पूरे पेज में आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन ये होता है बी एन। और उसको देखते कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर, वो आपकी क्या है, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो बी एन क्या है, आपका ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद है आपको इतना समझा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ज्योमेट्रिक मीन थियरम। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन थियरम क्या बोलता है। तो ज्योमेट्रिक मीन थियरम ये बोलता है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपका बी एन परपेंडिकुलर है ए सी के, कमॉन कमॉन क्या है, बी एन है परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये बी एन क्या है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी। क्या बोल सकते हो, बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी। ये समझा है। तो ज्योमेट्रिकल मीन थियरम सिंपली क्या बोलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पर बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी है, मतलब बी एन क्या है आपका, बी एन आपका ज्योमेट्रिकल मीन है। तो बाय ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ये बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो यहाँ पर नोट, जो आपका बी एन है वो क्या ज्योमेट्रिकल मीन है, किसका, ए एन और एन सी का, ऐसे। उम्मीद आपको ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम समझा है। इसको भी समझने का, याद रखने का हमारे पास खुद का तरीका है, बट अभी तो फिलहाल ये देखो कि ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी एन आपका ज्योमेट्रिकल मीन है, तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या बोलता है कि बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी, ऐसे। इतना समझा है, ठीक है। अभी हाउ टू रिमेम्बर ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम, जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है। तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है। तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम को हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बी एन आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है ना, आपको दिख रहा है ना ज्योमेट्रिकल मीन है ना, एक लाइन में दो परपेंडिकुलर, तो आपको दिखा ये ज्योमेट्रिकल मीन है। तो बाय ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ये गुड मॉर्निंग स्क्वायर मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर, हाइपोटेनस पर। तो ये हो गया आपका जीएम, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन। गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन मतलब अन्ना, एनसी मतलब नैन्सी, तो अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर, हाइपोटेनस पर। याद रहेगा ये। तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या है, गुड मॉर्निंग स्क्वायर मतलब जीएम स्क्वायर, जीएम यहाँ पे बोलते हैं ना, जीएम लिख के बेचते हैं अपन टेक्स्ट पे, तो गुड मॉर्निंग, तो जीएम मतलब गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर, हाइपोटेनस पर। ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर अन्ना मतलब हो गया ए एन और नैन्सी मतलब हो गया एनसी, है ना ये, और शादी मतलब इनटू, ऐसे। तो अन्ना की शादी नैन्सी के साथ कहाँ पर, हाइपोटेनस पर, है ना। ये सब चीजें कहाँ हो रही है, हाइपोटेनस पे हो रही है। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम को याद रखने का तरीका क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर, हाइपोटेनस पर। तो यहाँ पर
बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो आप ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम आप हमारे तरीके से याद रखो, कैसा? गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर? हाइपोटेनस पर। तो ये बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी, है ना, हाइपोटेनस पर ए एन इंटू एन सी, ऐसे। उम्मीद है आपको इतना समझा है। ठीक है, याद रहेगा ये। गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर? हाइपोटेनस पर। खत्म। नेक्स्ट, व्हेन टू अप्लाई ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम, है ना। आपको सम में कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम अप्लाई करना है ना। आपने ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम याद कर लिया, रट्टा रुट्टा मार लिया या फिर हमारे तरीके से याद कर लिया, कैसे भी आपने याद कर लिया ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम। लेकिन आपको सम देखकर कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम अप्लाई करना है ना। ये आपको कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखना। तो आपको ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम कब अप्लाई करना, ध्यान से सुनना। राइट एंगल ट्राइंगल में व्हेन यू सी, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, व्हेन यू सी, पहला, अगर आपको हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर दिख जाए, तो दिखा राइट एंगल ट्राइंगल और आपको दिखा हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, है ना। ये हाइपोटेनस है, यहाँ परपेंडिकुलर दिखा, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर। या फिर ये वाला, हम लोग ये वाला हमेशा याद रखते हैं, एक लाइन में दो परपेंडिकुलर। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको एक लाइन में दो परपेंडिकुलर दिख जाए, दिख रहा है एक लाइन में दो परपेंडिकुलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या है? गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर? हाइपोटेनस पर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है कि ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम अप्लाई कब करना है ना। सब में आपको कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम अप्लाई करना है। तो आप ये हमेशा सेकंड वाला याद रखोगे, क्योंकि ये पहला वाला जो है ना, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है ना, बच्चे लोग को ये दिखता नहीं है। तो आप सिर्फ ये वाला देखो, सेकंड वाला। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर है, कमन कमन कमन, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन में दो परपेंडिकुलर है, तो आप ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम क्या है? गुड मॉर्निंग स्क्वायर इज इक्वल टू अन्ना की शादी नैन्सी के साथ, कहाँ पर? हाइपोटेनस पर। ठीक है, तो ये आएगा बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन सी। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है।